न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और पेंशन में संशोधन की मांग को लेकर जो ऑल इंडिया कोला पेंशनर एसोसिएशन है आज धरना देने का मजबूर है। जो रिटायर हो चुके हैं कोला कंपनियों से कर्मचारी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो प्रेसिडेंट है, सर पहले तो नाम बताइए। मैं पीके सिंह राठौर, संयोजक ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। आज दिल्ली पहुंचे हैं सर, क्या डिमांड कर रहे हैं? आज हमारा डिमांड है कि जितने भी कोल पेंशनर्स हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाए और कोल माइंस पेंशन स्कीम का रिव्यू किया जाए। जब कोल माइंस पेंशन स्कीम का रिव्यू होगा तो पेंशन बढ़ेगा, यह हमारा डिमांड है। उसके लिए धरना देने अभी कितनी पेंशन मिल रही है और कितनी आप चाह रहे हैं कि बढ़ोतरी हो? अभी कई लोग, हर तरह के लोग हैं, करीब 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रहा है। कई लोग महीने की, एक महीना में 1,000 से कम मिल रहा है पेंशन। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को 10,000, किसी को 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी पेंशन, जो आज के रिटायर हो रहे हैं उनको ज़्यादा पेंशन मिल रहा है। लेकिन जो 2007 के पहले, 2010 के पहले रिटायर किए उनको बहुत ही कम पेंशन मिल रहा है। तो कभी इस मामले में पहले अपने कोयला मंत्री जहाँ और किसी मंत्री से बात? हाँ, हमने कोयला मंत्री को स्मारक पत्र दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, और यहाँ भी यह तीसरा धरना हमारे संघ के द्वारा किया गया। 2019 में धरना दिया गया था, इसी वर्ष जुलाई महीना में भी हमने धरना यहाँ दिया और उस धरना से कुछ फ़ायदा हुआ है, काम आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। तो उसमें प्रगति लाने के लिए धरना हम लोग दे रहे हैं। केवल जो सरकारी कर्मचारी के, जो प्राइवेट कर्मचारी भी है, उनकी भी आप डिमांड? ये कोल माइंस पेंशन स्कीम में सरकारी भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और प्राइवेट वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी कवर्ड होते हैं। जी, तो अभी यहाँ पर जो रिटायर हो चुके हैं वही आए हैं कर्मचारी? इसमें रिटायर्ड लोग ही आए हैं, लेकिन वर्किंग लोग भी आए हैं। हम वर्किंग हैं, कई लोग यहाँ ऐसे हैं जो अभी कार्यरत हैं। हम कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं, हम भी आए हैं और इसका हम संयोजक हैं। इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चल रहे हैं। संशोधन की आप मांग कर रहे हैं कि संशोधन से क्या होगा? आपको यकीन है कि उससे पेंशन की बढ़ोतरी हो? क्योंकि अभी न्यू पेंशन स्कीम भी लागू न्यू पेंशन स्कीम अधिकारियों पर, कोल इंडिया के और सिंगरेनी कर्मचारी के अधिकारियों पर लागू है, लेकिन वर्कर लोग उसमें कवर्ड नहीं है। और हम लोग न्यू पेंशन स्कीम की बात नहीं करते हैं, हम लोग कोल माइंस पेंशन स्कीम जो पुराना स्कीम है उसकी बात करते हैं। उसके तहत ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे कितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो अभी प्रभावित हो रहे हैं? अभी करीब 5.5 लाख, 5,70,000 कर्मचारी हैं जो रिटायर कर गए हैं, जो देश के कोने कोने में बसे हुए हैं, वे सभी प्रभावित हैं। जो भी वर्किंग पर हैं उनका साथ सहयोग मिल रहा है, क्योंकि आगे जाकर वो भी रिटायर होंगे? न, वर्किंग का भी सहयोग, मैं तो वर्किंग हूँ, वर्किंग का सहयोग मिल रहा है, लीड कर रहा हूँ, सब लोगों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। चूँकि जो रिटायर कर गए हैं उनको तो कम पेंशन मिल रहा है। अभी जो आगे रिटायर करेंगे, यदि पेंशन का फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा तो हमको भी लाभ होगा। तो हम अपने लिए भी कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। तो वर्कर्स, वर्किंग एम्प्लॉयज का भी सहयोग, सपोर्ट। क्या कारण समझते हैं कि पे के हिसाब से आपको पेंशन मिली है, पे कम थी कि उसके आधार पर? उस समय पे कम था तो 1/4 मिलता था। जो सैलरी थी उसका 1/4 पेंशन फिक्स होता था और वो जिंदगी भर फिक्स रहता है। तो और सब गवर्नमेंट में जो पेंशन होता है वो ईयरलेस रिलीफ मिलता है, महंगाई राहत भत्ता जोड़कर उसका पेंशन बढ़ जाता है। यदि आपको जितना सैलरी मिलता था उस जब काम करते थे, पेंशन आपका कम फिक्स हुआ सरकार में, लेकिन पेंशन जितना कम फिक्स हुआ वो आपको जो सैलरी मिलती थी उससे भी ज़्यादा कुछ लोगों को मिल रहा है पेंशन के रूप में। लेकिन हमारा जो पेंशन एक बार फिक्स हो गया उतना ही पेंशन मिल रहा है। वर्किंग आपका कितने घंटे रहता है अगर वर्क करते हैं? जैसे हम लोग का 8 घंटा का वर्किंग है, लेकिन 8 घंटा के अलावा भी कभी इमरजेंसी होती है तो ज़्यादा देर भी लोग काम करते हैं। अभी आपको कल पत्र मिला है मीटिंग का, कोई आश्वासन है कि? नहीं, हम लोगों ने अप्रोच किया, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर नारायण स्वामी जी हैं, उनसे टाइम मिला, हमने अप्रोच किया उनसे कि हमारे साथ हमारे यह समस्या है, इस पर हम आपको अपनी बात से अवगत कराना चाहते हैं। तो उनके द्वारा समय दिया गया है, कल 10 बजे हमारी बैठक होगी।
बोल रहे हैं कि लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं, क्या जो कोयला विभाग है वो घाटे में जा रहा है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं, कोल इंडिया फायदे में जा रहा है, सिंगरेनी फायदे में जा रहा है। इतना फायदा हो रहा है कि उसका लाभांश सरकार को मिल रहा है। सरकार को काफ़ी लाभांश मिल गया, तो सरकार को जो लाभांश मिला तो उस लाभांश से तो वेलफेयर के लिए, कोल एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए सरकार को करना चाहिए, तो कर भी रही है सरकार, लेकिन पूरी मैंने जो गति होनी चाहिए उस गति से नहीं। आपका क्या नाम है सर? गोविंद कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो पेंशन है फिक्स है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6.5 के करीब है। आप सोच लो, आज हमको 50,000 पेंशन मिलता है, मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो इन्फ्लेशन के हिसाब से कितने पैसे होंगे। जैसे साहब ने बताया कि 2007 के पहले जिन्होंने रिटायर करा उनकी रिटायरमेंट, उनकी बेसिक बहुत कम थी, तो दे आर गेटिंग ओनली लेस देन 1000 रुपीज़। आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपये में क्या होता है। कल मेरी इनकी सबकी हालत वही होने वाली है। फिक्स जो भी पेंशन होगा उससे तो काम नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, डीए के हिसाब से कुछ फार्मूला फिट किया जाए, ये बढ़ते रहे कि एक ऐसी ज़िंदगी हम जिए। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, जवानी दे दी है कोल इंडिया में और देश को उजाला करने में, और आज हम इस एज में पहुंच गए हैं कि हम डिपेंडेंट हो जाए, हमारे बच्चे हमको खाना खिलाएं। हम कोल इंडिया को महारत्न बना दिया और आज हम रिटायर हो गए तो हम बेचारा हो गए। ये मेरा अधिकार है, हम चाहते हैं कि ये अधिकार हमको मिले, और माननीय प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री से हमारी आग्रह है कि जरूर सुने और इस पे अमल करें। आप भी अभी वर्किंग है कि रिटायर हो गए? नहीं, मैं रिटायर लास्ट ईयर हुआ हूँ। अच्छा, रिटायर लास्ट ईयर हुए जी। हैं आप। तो कितना मुश्किल है, आप जॉब इतना लंबा समय जॉब करने के बाद आपको आज अपनी ही हक के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? नहीं, मैं केवल अपने लिए नहीं, जो हमारे पहले हमारे सीनियर से जिनको 1000 रुपया, हमारे सीएमडी, उनको अब 2500-2700 रुपये में मिलता है। उनकी ज़िंदगी का क्या हालत है। मैंने आपको आश्चर्य होगा, एक डायरेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि गोविंद इस फ़ोन पे नहीं, इस पे बात करो। हम कहा क्यों सर? बोला कि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि उनकी क्या फाइनेंशियल स्थिति है कि वो फ़ोन पे बात करने के लिए सक्षम नहीं है। तो मैं उनकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो हमारे साथ में है, जो पिछले 15 साल 20 साल से, सबकी इसमें भलाई होगी। जो आज कार्य में है उनको भी पेंशन मिलेगा, लेकिन फिक्स हो जाएगा। आदमी तो 80-85 साल अब जीने लगे हैं, 60 साल 70 साल में तो मृत्यु नहीं हो जाती है। तो आवश्यकताएं, दवा दारू का खर्चा बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होके उनसे पैसा ले, हाथ उनके सामने पसारे कि आप मेरे दवा के लिए और घूमने के लिए पैसा दो। सरकार को हमने मदद करी है, देश को उजाला किया है, कम से कम हमको इज्जत दो कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी इज्जत से बसर करें। तो आप संशोधन की मांग कर रहे हैं, पहले भी कोई संशोधन हुआ है कि आप ही मांग कर रहे हैं कि संशोधन हो? संशोधन पहले नहीं हुआ। हाँ। उसी का रिव्यू, संशोधन की बात कर रहे हैं। इसके पहले कभी भी पेंशन जो एक बार फिक्स हो गया पिछले 24 साल से, 1998 में जब स्कीम आया पेंशन स्कीम, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। संशोधन का पेंशन वृद्धि के लिए हम लोग यह मूवमेंट चला रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो आगे आपके कैसे कार्यक्रम रहेंगे? हम अभी निर्णय लिया है, हम जहां हमारे पेंशनर्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए, जो रिटायर कर गए हैं देश के कोने कोने में, कोई भी राज्य नहीं है जहां की हमारे पेंशनर नहीं बसे हैं काम करके। तो उस जहां जहां कोयला उत्पादन होता है जिस राज्य में, उस राज्य के राजधानियों में, जैसे झारखंड में रांची हो गया, मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सब जगहों पर, और जहां हमारे पेंशनर ज़्यादा संख्या में है, पटना है, बनारस है, वहां भी हम लोग धरना देंगे। और अभी हम लोगों ने, ये मार्च महीना से शुरू होगा, अभी हमारा पहला धरना मार्च महीना में बनारस से शुरू होगा। राज्य सरकारों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है पेंशन को लेकर? नहीं, राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम छत्तीसगढ़ से आते हैं, उस राज्य से कोयला उत्पादन होता है, वहाँ राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलता है, वो उसका बहुत सारा टैक्सेस मिलता है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार के हम एम्प्लॉय, राज्य सरकार का भी ध्यान देना, हम लोगों के वेलफेयर के लिए ध्यान देना जरूरी है ना। तो राज्य सरकारों से आपकी बात हुई कि वो सेंट्रल सरकार पर जब दबाव से अप्रोच कर रहे हैं, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा है, और राज्य सरकार के द्वारा भी चिट्ठी पत्री तो किया जा रहा है, लेकिन अभी उसका कोई लेकिन हर जगह जो काम हो रहा है, कई एंगल से काम हो रहा है, कई जगह से रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, तो वह काम जब हर जगह से दबाव बनेगा कोयला मंत्रालय पर, तो वह पेंशन का हमारा मामला सॉल्व होगा। एक रिव्यू की आप बात करें,
3 साल बाद उसका रिव्यू हो। हाँ, उसमें उस स्कीम में लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद रिव्यू होगा पेंशन स्कीम। वो रिव्यू नहीं हुआ, जैसे ही रिव्यू होगा वो हमारा पेंशन पड़ेगा। कितने समय से नहीं हुआ है? वो एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। 24 साल हो गए, एक बार भी नहीं हुआ। उसका क्या असर पड़ रहा है रिव्यू? उससे हुआ कि जो जिसका 1000 फिक्स हुआ, 500 फिक्स हुआ पेंशन, उतना ही पेंशन मिल रहा है। यदि रिव्यू होता तो वो 500 वाला 15,000 रुपया हो जाता, जो 1,000 रुपया है उसको 18,000 20,000 रुपया हो जाता, जो 2,000 मिल रहा है हो सकता है 25,000 रुपया हो जाता। रिव्यू होता तो यह बढ़ता पेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कोल कंपनी से जो पेंशन का रिटायर कर्मचारी थे, जिन्होंने कहा है कि हमारा जो दुनिया को उजाला दिखाने वाले आज खुद अंधकार में हैं, और सरकार जो है इसमें रिव्यू करे और जो पेंशन की बढ़ोतरी करे ताकि उनका जीवन सुखला हो सके। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।